Hello students, today I am going to start NCERT questions. It's an exercise. यानी हम इक्विलिब्रियम के एक्सरसाइज का जो NCERT में जो दिया है बेटा, जो लास्ट जो एक्सरसाइज दी हुई है उससे क्वेश्चंस मैं कुछ करूँगा। कुछ क्वेश्चन हमने क्लास में ही डिस्कस कर लिया, जैसे 7.10 भी क्वेश्चन हो गया, क्लास में ही हो गया डिस्कस। बच्चों 7.13 क्लास में ही डिस्कस हो गया है। अब आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7.11, 7.12 एंड 7.14। ठीक है बच्चों, तो टोटल ये NCERT के 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आज अभी मैं शुरू करता हूँ बेटा इक्विलिब्रियम NCERT एक्सरसाइज में। ये है आपका, एक मिनट, ये है बच्चों इक्विलिब्रियम। ये हम यहाँ पे लिखते हैं इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम साथ साथ क्वेश्चंस भी करते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये बच्चा इक्विलिब्रियम है बच्चों, NCERT। ये बच्चों हैं एक्सरसाइज। क्या है? पीछे का एक्सरसाइज है जो अनसॉल्व्ड पे क्वेश्चंस हैं, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस क्लास में कर दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस बच्चों हम कर रहे हैं। टॉपिक अकॉर्डिंग, जैसे जैसे टॉपिक आ रहा है उस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बच्चों करते जाएंगे, ताकि हमें कोई आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। ये बेटा है NCERT एक्सरसाइज। ये बच्चों हैं पेज नंबर, बेटा पेज नंबर ये 2, 3 और 3, राइट। ये अच्छा, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर है बेटा। क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करते हैं 7.11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7.11। ये क्वेश्चन पॉइंट 7.11 क्या कहता है कि ए सैंपल, इन्होंने क्या लिया है? ए सैंपल क्या लिया है? ये सैंपल ऑफ HI, ठीक है ना बच्चों, HI हाइड्रोजन आयोडाइड गैस है। इच प्लेस, क्या किया गया है बच्चों? इच प्लेस इन फ्लास्क, किस में रखा गया है? ये फ्लास्क में। किस में रखा गया है? फ्लास्क में, फ्लास्क। एट ए प्रेशर, प्रेशर क्या है बच्चों? यहाँ पे हम लिखेंगे एट प्रेशर जो है बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे आप कितना है बच्चों? 0.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटम। ठीक है ना। अब हम यहाँ बच्चों कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम पे है। क्या है ये? एट हम लिखेंगे यहाँ पे EQUIL, ये बेटा हो गया एट इक्विलिब्रियम पे। ठीक है। द पार्शियल प्रेशर, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है द पार्शियल प्रेशर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके बाद सोचना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं, क्या चीज़ें हमें फाइंड करना है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज कितना दिया है बेटा? यहाँ पे 0.04 ये बेटा दिया है एटम। ठीक है। अब ये कह रहा है व्हाट इज, ये पूछ रहा है KP मतलब पार्शियल प्रेशर फॉर द गिवन इक्विलिब्रियम, फॉर द गिवन बेटा ये दिया है इक्विलिब्रियम में ये क्या होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, समझना है, और समझते हुए इसको क्या करना है बच्चों आगे हमें करना है। और इसमें ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये वाला ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में ही है। 2HI गैस है बेटा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। ये बच्चों है हाइड्रोजन गैस है बेटा, ये बच्चों यहाँ पे आयोडीन, ठीक है ना, आयोडाइड, ये है गैस है आपका। ठीक है ना। आगे चलते हैं, H2HI H2 और I2 गैस है। ठीक है बेटा, तो हम इसे आगे चलते करते हैं कि हम इसे कैसे हमें करना है। पूछा है व्हाट इज द KP फॉर ए गिवन इक्विलिब्रियम, यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है ए सैंपल ऑफ HI यानी गैस एक फ्लास्क में रखा हुआ है और उसका प्रेशर जो है उस समय 0.28 ATM है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इक्विलिब्रियम के पोजीशन में है। अब द पार्शियल प्रेशर ऑफ द HI कितना है? 0.04 ATM। तो ये पूछा कि व्हाट इज द KP फॉर द गिवन इक्विलिब्रियम, क्या होगा बच्चों। तो बेटा इसे ध्यान देना है जरा। सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी हुई है, क्वेश्चन भी दिया है, ये 2HI है, H2 है, I2 है, ये रिवर्सल रिएक्शन हो रहा है बेटा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? इक्वेशन को हमने लिखा है यहाँ पे कि ये क्या दिया है 2H और I। ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया भाई? रिवर्सल रिएक्शन कराया, ये हमें मिलता है H2 है बेटा, ये भी गैस के फॉर्म में है, ये भी क्या है आपका I2 भी क्या है? गैस के फॉर्म में है, ये भी क्या है आपका? गैस के फॉर्म में है। अब ये कह रहा है कि इनिशियल प्रेशर, यानी इनिशियल प्रेशर क्या होगा? ये कह रहा है यहाँ पे कि इनिशियल प्रेशर बेटा
ये क्या होगा। तो इनिशियल प्रेशर हम लेते हैं 0.2 एटम दिया है ना वहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया है बेटा, यहाँ पे क्या दिया है कि फ्लास्क एंड इनिशियल प्रेशर कितना है, ये देखिए 0.2 एटम दिया हुआ है, इन इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे है। अब द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI कितना है 0.04। तो इनिशियल प्रेशर दिया हुआ, तो हम इनिशियल यहाँ 0.2 दिया है, तो यहाँ पे अभी क्या होगा 0 होगा, यहाँ भी क्या होगा 0 होगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन में पहुँचता है बच्चों, तो हम देखिए क्या होता है, हम बेटा यहाँ पे लेते हैं एट इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे। यहाँ हमने क्या लिया एट इक्विलिब्रियम, क्या लिया बच्चों यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम। देखिए क्वेश्चन जब करेंगे न्यूमेरिकल तभी भी कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों, और कम्पिटिटिव के लिए तो बहुत ही बेहतर होता है। ये आप नोट कर लीजिए कि कभी भी जितने आप क्वेश्चंस न्यूमेरिकल करेंगे उतने ही आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी क्या होगा क्लियर होता जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन करिए कि आप जो कोशिश करिए कि आप जो सेल्फ क्वेश्चन करिए, और जब नहीं आएगा तो हम ये करेंगे ही, है ना। आप जो है मान लीजिए ये भी करना है, आपको भी बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन जो है बेटा देख के मत करिए, सॉल्व देख किया तुरंत सॉल्यूशन देख लिया, ऐसा कुछ नहीं, पहले उसको सॉल्व करिए, पूरी कोशिश करिए, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे तो 10 के इक्वल होगा, ठीक है। तो कोशिश करिए पहले अपने से करने का, नहीं हो तब फिर जो है सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए एट इक्विलिब्रियम में दिया है बेटा, एट इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है यहाँ पे 0.4 हो रहा है, 0.04 सॉरी 0 पॉइंट क्या है बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे 0.00 बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे 4, ठीक है ना। क्या ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम हो रहा है। अब यहाँ बच्चों ये क्या होगा, ये 2HI है ना, तो यहाँ पे क्या होगा जस्ट इसका, अच्छा एक चीज़ करना है यहाँ पे डिक्रीज। अब यहाँ इसमें से क्या हो रहा है, इस प्रेशर में से HI में से ये क्या होगा प्रेशर डिक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज इन प्रेशर। तो यहाँ पे ये कंडीशन ये हो रही है कि यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है बच्चों, ये यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यानी डिक्रीज इन क्या कर रहे हैं प्रेशर, डिक्रीज इन क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। आप किसका बच्चों HI का, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 0.2 में से क्या करेंगे 0.4 कर देंगे। तो हमने लिया 0. क्या लिया बच्चों यहाँ पे 0.28 एटीएम है, हमने माइनस कर दिया कितना इसमें से 0.04 एटीएम बेटा हमने माइनस कर दिया। तो अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.16 क्या हो जाएगा बच्चों, ये एटीएम आ गया, राइट। अब यहाँ बच्चों यहाँ पर देखिए 2HI है, अब ये क्या होगा यहाँ पर जस्ट इसका क्या हो जाएगा, ये 0.4 एटीएम है, तो यहाँ क्या बेटा हो जाएगा जस्ट इसका हाफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 0.16 हम लगेंगे एटीएम, ये बच्चों लिखेंगे 2, यहाँ भी बच्चों लिखेंगे 0.16, यहाँ भी बच्चों ये हाफ हो गया, ये भी हो जाएगा ये 2 एटीएम, है ना बच्चों। अब यहाँ पे हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया बेटा क्या हो जाएगा बेटा 0.08, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 0 पॉइंट ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा बच्चों ये 0.08 है ना, ये भी हो जाएगा 0.08 हो गया, ठीक है ना, डिवाइड हमने कर दिया बेटा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे हमने ले लिया है KP लेना है, पार्शियल प्रेशर हमने ले लिया बेटा। अब पार्शियल प्रेशर क्या हो गया आपका, ये PS2 हो गया, प्रेशर ऑफ H2, ये होगा ना ये प्रोडक्ट, ये क्या है आपका प्रोडक्ट है ना, ये क्या है आपका ये बच्चों ये प्रोडक्ट हो गया, और ये बच्चों क्या हो गया आपका ये बेटा, ये आपका क्या हो गया ये बेटा आपका ये रिएक्टेंट हो गया, राइट, ठीक है ना, ये हो गया आपका रिएक्टेंट, राइट। आप ये KP पार्शियल प्रेशर ने क्या ले लिया, प्रेशर आप ये पार्शियल H2 ले लिया बेटा, इनटू क्या हो जाएगा ये हमने PI2 ले लिया, ये H2 है और ये I2 है, और ये हमने क्या ले लिया बच्चों प्रेशर है, ये HI का हमने क्या हो गया यहाँ पे पता ही आपको, ये होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब तो हमने इन्हें क्या करना है बेटा, यहाँ पे इसका ले लेना है, हमें H2 की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे I2 की वैल्यू रखनी है, तो ये कितनी हो जाएगी 0.08 इंटू हो जाएगा 0.08 अपन ये HI की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पे 0.4, हमने लिया 0.04 है ना बेटा। अब हमने ये इसको क्या कर दिया बच्चों 4 लेके हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे हमने कर दिया स्क्वायर, तो देखिए 0.08 है, तो ये हो जाएगा 0.08 अपन हो जाएगा 0.04 इंटू 0.04, हो गया कि नहीं हो गया। अब बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इससे हमने डिवाइड कर दिया 2 आ गया, और यहाँ भी हमने डिवाइड कर दिया बेटा यहाँ पे 2 आ गया, तो ये आंसर कितना आ गया पार्शियल प्रेशर 4। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे KP की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4, ये क्या हो गया बेटा आपका ये आंसर आ गया, क्या आ गया बेटा ये
आपका क्या आ गया बेटा, ये आंसर आ गया 0.4, ये आंसर हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो आपने समझ लिया कैसे हमने किया। तो सीधे हम लेते हैं, सैंपल दिया है, H2 प्लेस फ्लास्क में रखा हुआ है, उसमें प्रेशर इनिशियल 0.2 atm है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में। पार्शियल प्रेशर जब HI है बेटा, तो उस समय प्रेशर जो होता है क्या होता है 0.04 atm। तो व्हाट इज द केपी पूछा है, तो हमने इक्वेशन ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में ही। तो बच्चों हमने यहाँ इक्वेशन लिखा है बेटा, इनिशियल प्रेशर क्या दिया है 0.2 atm, और ये बेटा ये तो पता ही है आपको कि 0 होगा, प्रोडक्ट इनिशियल में 0 होगा। जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन पहुंचेगा तो उसमें प्रेशर 0.04 होगा बेटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसमें से हम क्या करेंगे, डिक्रीज इन प्रेशर को हम क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। तो डिक्रीज इन प्रेशर को हमने माइनस कर दिया, 0. इसमें से करेंगे ना भाई, इनिशियल से इसमें 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 से इनिशियल से फाइनल माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 0.16, 0.16 ही आ गया। अब ये यहाँ पे 2HI दिया बेटा, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे क्या होगा, जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हाफ हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हम यहाँ पे सीधे सीधे KP की वैल्यू लिखेंगे, जो क्या है पार्शियल प्रेशर है, और ये आपका ये आंसर सीधे आपके पास ये आ गया। ठीक है ना। अब बच्चों आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, हम लेते हैं 7.12। क्वेश्चन नंबर बेटा क्या लेंगे हम, 7.12। चलिए आते हैं, ये भी NCERT का पेज नंबर उसी पे है जो हमने पेज नंबर डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर है बेटा NCERT का अनसॉल्व क्वेश्चन है 7.12। ठीक है ना, ये है। इस क्वेश्चन को जरा हम लिखते हैं कि दिया है क्या है, ये भी बहुत आसानी है। ये दिया है बेटा कि ए मिक्सचर, क्या दिया है बच्चों, ए मिक्सचर, ये ए मिक्सचर ऑफ 1.57 मोल दिया है, 1.57 मोल आप बच्चों क्या दिया है, N2 नाइट्रोजन दिया है, एंड 1.92 क्या दिया है बच्चों यहाँ पे, 1.92 मोल आप क्या दिया है यहाँ पे, मोल आप दिया है बच्चों H2, यानी 1.57, ये बेटा क्या है 1.57 मोल आपका क्या दिया है यहाँ पे, हम ऐसे कर लेंगे N2, क्या दिया है बच्चों, ये N2 दिया है, ध्यान दीजिएगा। 1.92 मोल आप क्या दिया है बच्चों यहाँ पे H2, इसको भी ऐसे कर देते हैं, ये से ध्यान रहेगा, H2 दिया हुआ है। एंड कह रहा है, एंड बेटा कह रहा है कि 8.13 बेटा कह रहा है 13 मोल आप क्या दिया है, आपका मोल आप दिया है बच्चों NH3, ध्यान रखिएगा 8 मोल आप क्या दिया है बेटा यहाँ पे NH3। ठीक है ना। कह रहा है यहाँ पे इज इंट्रोड्यूस दिया हुआ है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, तो ये क्या किस में किया गया बच्चों, इनटू कितने लीटर में दिया गया है, इनटू 20 लीटर वॉल्यूम है, 20 लीटर में। रिएक्शन वेसल, रिएक्शन क्या है बच्चों, ये वेसल है भी। ठीक है ना। ऐट कितने केल्विन पर दिया है बच्चों, ऐट 500 केल्विन पर दिया है, कितने केल्विन पर दिया है, 500 केल्विन। एट दिस टेम्परेचर क्या दिया है, एट दिस टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर the equilibrium constant for the equilibrium constant Kc for the reaction, Kc for the बच्चों क्या दिया है, रिएक्शन है ना, रिएक्शन। अब इसमें देखिए इक्विलिब्रियम का कितना दिया है, हमें दोनों को ये निकालना है, क्वासी रिएक्शन। आप हमें अभी पहले ये करते हैं बेटा, जरा N2 दिया है यहाँ पे, N2G, ये बच्चों दिया है क्वेश्चन में, दिया है ये सारी चीज़ें दी हैं आपकी N2G। अब बेटा ये आपका दिया है, देखिए क्वेश्चन में ही है, NCERT के पेज नंबर 233 पर क्वेश्चन नंबर 7.12, ये बेटा सारी क्वेश्चन में ही है। ये रिवर्सल रिएक्शन दिया है बेटा। अब यहाँ बच्चों दिया है 2NH3 के, क्या दिया है यहाँ पे, 2NH3 बेटा गैस है। और कितना बच्चों किसी इक्विलिब्रियम पे हो रहा है, 1.7 इंटू 10 के पावर बेटा 2। तो ये कह रहा है इज द बेटा क्या कर रहा है, रिएक्शन मिक्सचर, इज द क्या दिया है बच्चों, रिएक्शन मिक्सचर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन लंबा है लेकिन बहुत आसान है, बहुत छोटा है। एट इक्विलिब्रियम, बच्चे डर जाएंगे कितना बड़ा दिया है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, लेकिन देखिए कितना आसान है। इक्विलिब्रियम है ना बच्चों, ये दिया है इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। ये दिया है इफ नॉट, क्या दिया है बच्चों यहाँ पे, इफ नॉट क्या दिया है बेटा यहाँ पे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, क्या दिया है, डायरेक्शन ऑफ द
नेट रिएक्शन। अब ये पूछा है कि नेट रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है। क्या पूछा है बच्चों कि ये नेट रिएक्शन के बेटा डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना। तो इसको आपको समझना है कि ये क्वेश्चन दिया क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या क्या है कि बिल्कुल आराम से उसको एक बार या दो बार या ज़रूरत हो तो उसे 2-3 बार बेटा क्या करेंगे, उसे आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद ही बेटा आप क्या करेंगे, उसे अच्छे से जो चीज़ें दी हैं आप उसे आपको क्या होगा, थोड़ा सा वैल्यू दी होगी, उसको लिखना होगा। चलिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है ए मिक्सचर ऑफ 1.57 मोल ऑफ N2 दिया है, 1.92 मोल ऑफ H2 दिया है एंड 8.13 मोल ऑफ NH3 दिया है। इज इंट्रोड्यूस किया है कितने 20 लीटर। 20 लीटर में बेटा कितने दिया है ये 20 लीटर। ये कितने में दिया है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिखना, यहाँ दिया है बेटा ये अब कितने में दिया है बेटा 20 लीटर में, ठीक है ना। ये देखिए 20 लीटर में यहाँ पे दिया हुआ है। रिएक्शन वेसल एट कितने पे दिया है 500 केल्विन पर। तो एट दिस टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी कितना दिया है N2A3H2। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दे दिया है, पहले दे दिया है 1.7। अब हमें देखना है, क्या देखना है, रिएक्शन ऑफ क्वेश्चंस के बारे में हम देखना है। इट इज द रिएक्शन मिक्सचर ऑफ इक्विलिब्रियम, इफ नॉट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट रिएक्शन। ये क्या बताता है, हमने बताया था अभी डिस्कस किया था कि क्या करता है बच्चों, ये जो होता है रिएक्शन ऑफ क्वेश्चंस, ये क्या करता है बच्चों, क्वेश्चंस करते हैं इसे, तो ये क्या करता है डायरेक्शन बताता है किसकी, रिएक्शंस की, ठीक है ना। चलिए बेटा हम इसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ना बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन को, यहाँ ना बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, ये हमने लिया सबसे पहले क्या लिया बच्चों, यहाँ पे हमने पहले इक्वेशन लिखा। ये क्या है बेटा, ये नाइट्रोजन है, गैस के फॉर्म में है। ये बेटा क्या है आपका 3H2 है, ये गैस के फॉर्म में है, सॉल्व करें हमें। ये बेटा यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन लिया है बच्चों। ये बच्चों हो गया 2NH3 के, क्या है गैसेस फॉर्म में, राइट। अब बच्चों यहाँ पे कॉसी QC ये क्या हुआ, यहाँ पे हमने बोला था रिएक्शन ऑफ क्वेश्चंस। तो ये बेटा QC क्या है, यहाँ पे हम ये क्या QC क्या हो जाएगा, लाइक जैसे इक्विलिब्रियम हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये क्या है बेटा प्रोडक्ट है ना बच्चों, आपको पता है ये प्रोडक्ट है। ये बेटा क्या है, आपको भी पता है कि ये क्या है बेटा, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है ना बच्चों, ये रिएक्टेंट हो गया बेटा। तो अब हम आते हैं यहाँ पे QC। तो हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों लिया, देखिए यहाँ पे लिया हमने QC। अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट होगा, तो हमने यहाँ पे ले लिया सीधे सीधे NH3। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिया, इसका ये क्या स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यहाँ ये भी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और यहाँ 1 स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। तो ये स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बेटा, वो ये भी 1 यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ भी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो NH3 का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर लिख दिया हमने बेटा। यहाँ क्या लिख दिया बेटा, हमने N2 लिख दिया, 1 कोएफिशिएंट 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ बेटा H2 है तो ये क्या है स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो क्या लिखेंगे, पावर लिखेंगे ना यहाँ पे, बिल्कुल लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका Q, हो गया ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया बेटा कि NH3 दिया हुआ है आपका, कितना दिया है बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे NH3 दिया है, ज़रा देखते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि ए मिक्सचर आप 1.5 इतना मोल N2 है, इतना मोल 1.92 मोल H2 है, 8.13 मोल ऑफ NH3 है। तो सबसे पहले हम जरा NH3 का निकालते हैं। तो NH3 का नंबर ऑफ मोल है ना, तो ये पता है ना आपको फॉर्मूला N/V, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम लीटर में कितने में किया गया है, 20 लीटर में किया गया ना, यहाँ पे देखो ये 20 लीटर में किया गया बेटा। और ये बेटा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स किसका हो गया, NH3 का हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 क्या हमने लिखा है V, यानी C इज इक्वल टू क्या हमने यहाँ पर लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V। तो ये हो जाएगा बेटा NH3। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या करना है, 8.13 लेना है और हमने 20 कर दिया, और जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 0.4065 आ गया, ठीक है। इसी तरह बच्चों हमने N2 का ले लिया। N2 का देखो कितना दिया है यहाँ पे, कितना दिया है यहाँ देखिए, 1.92 क्या दिया है, सॉरी 1.57, देखिए 1.92 नहीं दिया है, 1.57 ये दिया है, 1.57 है ना बेटा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, N2 का क्या दिया है 1.57
अपन हो जाएगा 20, ये भी इसी बाई इसी वाले फार्मूले से होगा। तो ये कितना आ जाता है बेटा, जब सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 0.0785 और ये क्या हो जाएगा एम मूलर। तो इसे आपको कोशिश करना है, कैलकुलेशन करिए। इसी तरह बच्चों क्या आ जाएगा, H2 का आ जाएगा। H2 का भी हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे वैसे ही कर लेंगे। कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखिए H2 का दिया है ना, कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पे दिया है H2 कितना दिया है बेटा, यहाँ पे 1.92। तो 1.92 बेटा यहाँ पे लेंगे, यहाँ आपने क्या लेंगे 1.92 लेंगे बच्चों। अपन हमने 20 कर दिया, तो ये बच्चों आ गया 0.096, ये बेटा हो गया एम। अब हम बच्चों मान लेते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं इसे, इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। इसे क्या बोलते हैं तो पता ही है ना आपको, इसे बोलते हैं रिएक्शन ऑफ, क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, क्वेश्चंस, QUOTIENT, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं रिएक्शन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये बेटा हम यहाँ पे आ गए। अब हम यह करते हैं इक्वेशन 1 मान लिया, आप सब्स्टिट्यूट दे वैल्यू, तीनों की वैल्यू को क्या कर दिया, इस इक्वेशन में हमें रख दिया। NH3 की वैल्यू यहाँ रख दिया, फिर H2 की वैल्यू रख दिया, फिर H2 की वैल्यू रख दिया, सीधे सीधे जो आई हुई है देखिए, NH3 की वैल्यू रख दिया, N2 की वैल्यू रख दिया, और H2 किस में रख दिया, इस इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है ना। तो आइए हम रखते हैं बेटा। अब हमने क्या किया था, उसी इक्वेशन में किस में रखते हैं, इसी वाले में, किस में, जो ये आया है क्या है, QC इज इक्वल टू क्या हमने लिखा है बेटा यहाँ पे कि NH3 क्या है बच्चों, ये होल स्क्वायर अपन क्या है बेटा N2 है, ये बेटा क्या हो गया आपका, हो गया H2 का क्या है, ये Q दे दिया, राइट, Q दे दिया बेटा। इक्वेशन ये 1 है। अब इसी में हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू NH3 कितनी आई है, NH3 क्या है 0.4065, तो यहाँ लिखेंगे 0.4065। इसका क्या करेंगे हम यहाँ पे, होल स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी आई है, कितनी, N2 की कितनी आई है बेटा, N2 की कितनी वैल्यू आई है यहाँ पे, तो N2 की वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे 0.0785, इसकी वैल्यू रख दिया हमने। अब बच्चों यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू रख दिया, H2 की वैल्यू रख दिया। H2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे है, H2 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, H2 की वैल्यू देखिए ये है, ठीक है ना, ये आई है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 0.096, बेटा हम लिखेंगे एम, ये हो जाएगा बेटा Q। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम, जब आप थोड़ा कैलकुलेशन करिएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा 2.379 इंटू 10 के पावर बेटा 3 मीटर ई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ बच्चों कह सकते हैं कि QC इज नॉट इक्वल टू क्या है, KC के। देखिए KC की वैल्यू कितनी आई है, इतनी आई है ना आपकी, ये कितनी आई, QC की वैल्यू आई है, रिएक्शन ऑफ क्वेश्चंस की वैल्यू आई है। यहाँ देखिए जो ये दिया है आपका, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया है 1.7, तो ये इक्वल है नहीं, और इससे ज़्यादा वैल्यू किसकी आई है, QC की। फिर रिएक्शन किधर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा ना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये कहेंगे QC नॉट इज इक्वल टू KC, द रिएक्शन मिक्सचर, हम यहाँ पे लिखेंगे द रिएक्शन, द बेटा लिखेंगे द रिएक्शन मिक्सचर इज नॉट इक्विलिब्रियम, इज नॉट, क्या करेंगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये इक्विलिब्रियम, ठीक है ना बेटा, नॉट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ ये कह सकते हैं QC ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, KC के। भाई QC की वैल्यू KC से ज़्यादा है कि नहीं है, ज़्यादा है ना। देखिए ये आई है आपकी वैल्यू 2.379 × 10⁻3, और इसकी वैल्यू कितनी है इक्विलिब्रियम की, देखिए इतनी है 1.7, तो ये QC क्या है, ज़्यादा है। तो रिएक्शन क्या होगा, तो द नेट रिएक्शन विल बी क्या होगा बेटा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे द नेट रिएक्शन बेटा हो जाएगा विल बी बेटा हो जाएगा, विल बी इन फॉरवर्ड नहीं, बैकवर्ड डायरेक्शन में बेटा ये होगा, ये हमने बताया है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब QC ग्रेटर देन KC की होगा जब भी, तो रिएक्शन किधर होगा बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये बच्चों इसका ये हो गया आंसर। देख लीजिए यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, इसकी वैल्यू QC की ज़्यादा आई है, यहाँ देखिए KC की वैल्यू कितनी है, बहुत कम है, कहाँ गई वैल्यू, देखिए ये 1.7 है, तो इससे ज़्यादा है QC की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे ये रिएक्शन क्या होगा बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट, ठीक है ना बेटा। अब बेटा हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है
7.14 क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर है 7.14, वही उसी पेज पर है ये 233 जो हमने पेज यहाँ बताया है, इसी पेज पर ये भी है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेगा, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ये भी इसी है पेज नंबर 233 पर, है ना बेटा। तो ज़रा इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन किसको कर लें हम यहाँ पे 7.14। अब क्वेश्चन नंबर 7.14 क्या कहता है कि 1 मोल ऑफ H2O, क्या कर रहा है ये कि 1 मोल आप हमने क्या लिया है बच्चों H2O। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको करना है आपको। एंड बेटा 1 मोल ऑफ CO एंड 1 मोल ऑफ क्या है आप दिया है बेटा CO, ठीक है। आर टेकन क्या गया है, लिया गया है इन ए 10 लीटर, इन ने कितना लिया गया बच्चों 10 लीटर, क्या लिया है 10 लीटर, किस में लिया गया बच्चों ये वेसल है। एंड हीटेड, एंड क्या किया गया है बच्चों, इसे हीटेड किया गया है, ठीक है ना, हीट किया गया है। एट कितने पर 725 क्या है ये केल्विन पर, किसमें एट इक्विलिब्रियम की पोजीशन कितनी हो रही है बच्चों, यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये दिया है 40%, कितना दिया है 40% ऑफ वाटर दिया है बच्चों, क्या है बाई मास, है ना बेटा। अब ये क्या रिएक्ट्स कितने पर कर रहा है, रिएक्ट्स विथ क्या कर रहा है बच्चों CO अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, CO कर रहा है बच्चों अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, CO कर रहा है ये अकॉर्डिंग टू द बच्चों, ये हो गया आपका इक्वेशन। इक्वेशन क्या है दिया हुआ है क्वेश्चन में ही आपका दिया है, ये दिया है H2O गैस है बेटा, प्लस ये CO क्या है आपकी गैस है, और ये भी क्या है बच्चों H2O बन गया आपका, यहाँ पे H2 भी क्या है गैस है, अब बच्चों CO2 भी क्या है आपका ये गैस है ना बेटा। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये कह रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, फॉर द बेटा क्या कर रहा है फॉर द रिएक्शन, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता ही है बार बार क्या हो रहा है, बार बार बेटा कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, पहले तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। दे दिया कि 1 मोल ऑफ H2O एंड 1 मोल ऑफ CO टेकन लिया गया है, किसमें 10 लीटर के वेसल में बेटा लिया गया है, और उसको हम हीट करते हैं कितना 725 केल्विन पर एट इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो 40% ऑफ वाटर मास रिएक्ट्स विथ क्या कर रहा है CO के साथ अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है H2O गैस के फॉर्म में बेटा, ये CO गैस के फॉर्म में है, और ये बेटा क्या है H2O और CO2 गैस के फॉर्म में ये है आपका, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो हम कुछ नहीं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम की पोजीशन में लिखेंगे कि एट इक्विलिब्रियम, क्या लिखेंगे यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा बच्चों, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, किसका हम निकालेंगे बच्चों H2O का, किसका निकालेंगे हम यहाँ पे H2O का इक्विलिब्रियम निकालेंगे। देखिए वाटर कितना हो रहा है, तो ये इसमें थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 0.40% ये निकालेंगे बेटा, माइनस करेंगे। आई C/, क्या होता है N/V, पता ही आपको, कंसनट्रेटेड नंबर ऑफ मोल्स वन वॉल्यूम ऑफ लीटर। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो ये बच्चों हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0.06 मोल बेटा ये क्या हो जाएगा पर लीटर होगा। इसी तरह बेटा CO भी हो जाएगा, ये भी CO भी उसी तरह हम कर लेंगे। CO को भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह करेंगे कि ये भी कितना दिया है उसी में है, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 0.06, ये भी 1.0 - 4, देखिए यहाँ पे दिया है ना, देखिए क्या दिया है यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ H2O एंड 1 मोल ऑफ CO दोनों दिया है, यानी ये भी CO भी उसी तरह हो जाएगा, कितने में, इतने ही में होगा, कितने में 1 मोल ऑफ CO आर टेकन इन 10 लीटर, दोनों लिया गया है, H2O को भी लिया गया है 10 लीटर में, इसको भी लिया गया है, हीट करते हैं दोनों ही इक्विलिब्रियम पोजीशन में 40% वाटर के साथ, तो दोनों का भी वही आ जाएगा। इसको भी हम डायरेक्ट हमने लिख दिया है, कहीं तो हम इसे कर देते हैं, इसको भी हम उसी तरह कर देंगे। कैसे आया है ये भी ऐसे ही आया है, रुकिए 1 मिनट हम कर देते हैं, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। हम डायरेक्ट हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हम करते हैं, इसको भी बेटा हम वैसे ही करेंगे 1 - 0.40 अपन 10, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा 0.06 क्या हो जाएगा मोल बेटा हो जाएगा पर लीटर।
अब बच्चों यहाँ पे H2 क्या दिया है, H2 सीधे सीधे दिया हुआ है। H2 क्या है, ये देखिए H2 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, कहाँ गया ये बेटा, H2 दिया है आपका यहाँ पे। हाँ, तो ये हो गया। और टेकन टिलिटर ऑफ द वेसल हीटेड कंटेनर इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर बाय मास रिएक्टेंट CO अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो बेटा यहाँ पे हमने ये 40% दिया ही है ना ऑफ वाटर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, CO2 का कितना है बेटा, हम निकाल लेंगे यहाँ पे। कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना निकालेंगे, CO2 का कितना निकालेंगे बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका H2 कितना निकला अपना, H2 भी कितना हो जाएगा 0 पॉइंट। अब भाई देखिए ये दोनों तो हो गए, H2 हो गया और CO हो गया, ये 0.06 हो गए। अब आपका हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये कितना है, ये दोनों हो जाएंगे इसमें, किस में हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे वाटर भी हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन, ये देखिए ये भी हो जाएगा, CO भी हो जाएगा बेटा, H2 भी हो जाएगा ना बेटा। तो हमने यहाँ पे ले लिया H2, तो H2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.4 अपान बेटा हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 0.04 के, ठीक है ना, मोल पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये लीटर हो जाएगा। इसी तरह बच्चों क्या हो जाएगा, CO2 भी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे CO2 भी क्या हो जाएगा, इसी तरह ये भी उसी तरह हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.04 अपान 10, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा 0.04 मोल क्या हो जाएगा बच्चों, ये पर लीटर के। अब बेटा हम यहाँ पे सीधे सीधे बच्चों निकाल देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि इक्विलिब्रियम किसने पूछा है कि रिएक्ट विद CO अकॉर्डिंग टू विद द इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कितना है दे दिया, वाटर का दिया है, रिएक्ट विद CO। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, हमने ले लिया बेटा H2 ले लिया बेटा, हमने बच्चों यहाँ पे ले लिया CO2 प्रोडक्ट है ना, पता है आपको, ये हो जाएगा CO2 प्रोडक्ट, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे बेटा क्या लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये CO2 है ना बेटा, और ये हो जाएगा बेटा यहाँ बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा H2O, ये बेटा हो गया, ये हो गया बच्चों CO, ठीक है ना, ये CO हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू सीधे सीधे पुट करिए, CO2 और H2 की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 0.04, ये हो जाएगा 0.04, ये बेटा प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट है ना कि नहीं है, देखिए प्रोडक्ट है, ये देखिए क्या हो गया, ये प्रोडक्ट है, हमने इसकी वैल्यू रख दी। इसके बाद बच्चों ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है बेटा, ये क्या है बच्चों, रिएक्टेंट है। अब इसकी वैल्यू हम रखेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये आ जाएगी 0.06, तो ये बच्चों आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, तो ये बेटा वैल्यू आ जाएगी 0.444, ये बेटा आपका आंसर हो गया। अब बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हाँ बच्चों को दिक्कत होने लगती है। तो बेटा हम फिर अब नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 1 है, हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, और NCERT क्वेश्चन टॉपिक के अकॉर्डिंग हम जो पढ़ाएंगे, हम बेटा एक्सरसाइज है जो पीछे की NCERT की इक्विलिब्रियम की हम सॉल्व करते जाएंगे, है ना बेटा। तो इक्विलिब्रियम NCERT क्या है बेटा, ये पार्ट बेटा हम कह सकते हैं इसे 1, अभी हम इसे 3-4 पार्ट हो सकता होगा, है ना। तो ये आज हमने पार्ट 1 आपको करके दिया है, सारे बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे और इसे करने का कोशिश करेंगे, और आप कोशिश करिए कि आप जो है न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस करिए और कैलकुलेशन करने की आदत डालिए बेटा, तभी हो सकता है ना पॉसिबल। ठीक है बच्चों, तो आज का हम लेक्चर यहीं पर क्या करते हैं बच्चों, ब्रेक करते हैं, ठीक है, ओके।